की विषम पितामह के पास आई। बोला पितामह मैंने भोजन बनाया है। तो उसने कहा मैंने कहा 1000 अश्वमेध यज्ञ, तुमने क्या 1000 अश्वमेध यज्ञ किए हैं? उसने कहा कि मेरा एक एक कदम आपकी तरफ बढ़ा भोजन बनाने के बाद, और मैं थाली लेके आई हूँ, मेरा एक एक पग आप पवित्र गंगा के समान है, मेरा एक एक पग यज्ञ हो गया। मैं 1000 अश्वमेध यज्ञ करके तुम्हारे पास ये भोजन लेके आई हूँ। विषम पितामह मुस्कुरा दिए और पहचान गए इसका गहराई में मेरे से प्यार है, और भोजन स्वीकार किया। युक्ति कहाँ पर होती है? जहाँ प्यार होता है सच्चा, गहराई में, और युक्तियाँ कहीं नहीं होती। तो ठीक उसी तरह सत्यवान सावित्री के पास, इतनी सावित्री के पास युक्तियाँ आ गई, तो जो बेचारा यमराज था ना वो फेल हो गया। क्या उसने वर मांगा? बोला मेरे जो ससुर हैं वो सूरदास हैं, वो देखना चाहते हैं अपने पोते को हंसता खेलता पालने में। अब ससुर जब देखना चाहता है माना उसको आँख चाहिए, और अगर पोता चाहिए तो सत्यवान चाहिए। एक वर में उसने सारी अपना कुटुंब बना लिया, क्योंकि प्रीत सच्ची गहराई में थी। तो युक्ति आ गई। यमराज ने हाथ जोड़ दिए, बोला मैं तो कह रहा हूँ तथास्तु, पर तुम्हारे ससुर को आंखें चाहिए तो आंखें मिली, और पोता चाहिए तो सत्यवान को लाना पड़ेगा। ले गया। युक्ति देखिए, ट्रिक्स देखिए। बुल्ला शाह आए, उसका बहुत भगवान से प्यार था। उसने किसी ने पूछा हमारे को ज्ञान दो, उसने कहा ज्ञान तो बहुत आसान है। बोला कैसे? बोला इत्थू पटके इत्थे लावड़ा। युक्ति दिया। बोला माया से मन निकाल कर सिर्फ भगवान में रखो। अब वो सारी उम्र मन को उधर से उठा के इधर रखे, इधर से उठा के इधर, आखिर मन लगेगा ना भगवान में। एक उसको ट्रिक बता के गया। इत्थू पटके इत्थे लावड़ा, पटक सटक में उसका मन बन गया, झटक में। माया से निकाल के मन को इधर पटका, गुरु ने झटके से बना दिया। ये ज्ञान है उत्तम। आप जितना गहरा इससे जुड़ेंगे ना, आपको 1000 युक्तियाँ आ जाएगी। देखो दादा की युक्ति, मैं न मरबो, मैं न मरबो, मरबो संसार। मेरे अंदर जो संशय पड़ा है, जो संसार दो देखता है, मैं अलग तुम अलग, ये संसार का जो संशय मेरे अंदर पड़ा है वो मरेगा ज्ञान से। मैं नहीं मरूंगा। मैं न मरबो, मरबो संसार, मोहे मिलो है जीवन हार। मेरे को भगवान मिला है, वो मेरे को सदा ही जिंदा रखेगा। अहम ब्रह्म, मैं तो सदा ही जिंदा हूँगा। जो मेरे अंदर द्वैत भरम था वो जाएगा ज्ञान से। मैं थोड़ी ना मरूंगा। मरने वाले मर गए। बोला वो किए मरे जो मरने से पहले मर गया। दादा ने बोला मरने से पहले मैं मर गया, मैं अभी ही नहीं हूँ। यहाँ पर ये चोला भगवान ने धारण किया है, मैंने नहीं धारण किया। मरने से पहले मर गया। देखो युक्ति, देखो सच, देखो अटकल कैसे भिराई। आज दिन तक कभी नहीं बोला मैं मरूंगा ही नहीं। तुम मुझे मरने वाला समझता है? मैं मरता नहीं। ना वो मरे न ठागे जाए जिसके नाम बसे मन में। जिसके मन में परमात्मा का नाम बसता है वो मरता भी नहीं है, ठगता भी नहीं है, ठगा भी नहीं जाता। ये गुरु नानक साहब ने बोला। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन सब आए हैं लड़ाई के मैदान में, तुम समझता है मैं बड़ा योद्धा हूँ और मेरा तीर लगेगा, ये मरेंगे ज़रूर, तुम ऐसा समझता है, पर ये न मरेंगे न तुम मारेगा। उसका दिमाग चक्कर आ गया। बोला न ये मरेंगे न मैं मारूंगा। लड़ाई में आमने सामने खड़े हैं और तीर कमान ताने हुए हैं, और मुझे इतना विश्वास है कि मेरा तीर अगर लगेगा वो मरेंगे ज़रूर।
बोला नहीं, न तुम मार सकेगा न वो मरेंगे। बोला कैसे भगवान? बोला इनका शरीर, इनका समय आ गया है, इनका शरीर जाएगा, फिर दोबारा शरीर जन्म लेके आएगा कर्म के हिसाब से। ये मरने वाले नहीं है, हमारे तुम्हारे भी बहुत जन्म है, हम जाते और आते हैं। बोला अभी फिर आते हैं, हम अभी जा रहे हैं, अभी फिर आएंगे। मैं रहता ही रहता हूँ ब्रह्मात्मा करके, मैं मरता नहीं। मैं अजर अमर अविनाशी पूर्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा हूँ। बताओ, मैं कभी नहीं मरूंगा। चोला जाएगा, चोला जाएगा, कर्म के हिसाब से जाएगा, धर्म के हिसाब से जाए, कैसे भी जाए, पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं फिर जन्म लेके आऊंगा। मैं मरने वाला नहीं। देखिए कितना दादा ने क्लियर किया है ये युक्तियों से। द्रौपदी जिसका गहराई से प्यार होता है उसके पास हर युक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण का द्रौपदी से प्यार था, द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण से। उसको फेल करने के लिए, द्रौपदी को फेल करने के लिए उसने कहा, भगवान ने बोला ऋषि मुनियों का रूप धारण करके आता हूँ इसके घर खाना खाने, जबकि खाना खत्म हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब इसकी द्रौपदी की लाज तो रखनी है। तो उसकी मटकी जिसमें खाना बनाया, एक पत्ता चिपका हुआ था पालक का, उसने वो पत्ता उनको खिलाया, ऋषि मुनि तपस्वियों को। उनका पेट इतना भर गया, डकार देने लगे। बोला हम कुछ भोजन खा नहीं सकते, इस पत्ते में क्या था? तीनों ने खाया बांट के और डकार देने लगे, पेट भर गया। ये भगवान श्री कृष्ण, उसकी युक्ति थी। द्रौपदी की लाज रखी, फिर रखी साड़ी के समय। इतनी लंबी साड़ी कभी होती है? पर देखो उसको नग्न नहीं किया, क्योंकि शरण लिया। घटगढ़वासी भगवान को बुलाया, तो शरण लिया। युक्ति से, युक्ति से मुक्ति मिल गई। ये प्रेम की गहराई तुम्हारे को अंदर में मोक्ष पद दिलाएगी। जीते जी हमारा किसी से भी, किसी में मोह नहीं है, न खाने पदार्थ, न इधर उधर। दादा ने सब बता दिया ज्ञान। हम अपने भीतर आत्मा में चले गए तो कैसे मरेगा, कैसे जन्म लेगा? मोक्ष पद यहीं दिला दिया, छुटकारा। हम जीते जी नहीं पसंद करते जगत को, तो मरने के बाद क्या हमारी आसरा रहेगा उसमें? क्या हमारी वासना रहेगी जब जीते जी छोड़ दिया? बात ही खत्म। जन्म यहीं काट के जाए। बहुत युक्ति है इसमें। और कुछ सुनेंगे? देखा महाभारत की कथा, श्री कृष्ण की कथा हो गई, दुर्योधन की कथा हो गई, सब सती सावित्री की हो गई। यथार्थ तो हमारा ज्ञान यथार्थ है, तो हम आपको यथार्थ बताएंगे ना। हम वो पोर्शन थोड़ी ना बनाएंगे कि तोते की कहानी सुना दे आपको, उसमें भी यथार्थ छिपा हुआ है। और देखिए शिव भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं और पार्वती सो गई कथा सुनते। अक्सर स्टोरियाँ सुनते सुनते नींद ही आती है सबको। बच्चे शुरू से लोरी सुनते हैं तो नींद आती है सबको। तो कथा सुना रहे थे शिव भगवान, पार्वती सो गई। तो तोते ने देखा कथा आधे में रह जाएगी, तो पार्वती जग रही थी तो हूँ हूँ कर रही थी, तो तोते ने हूँ हूँ करना शुरू कर दिया। तो आधा ज्ञान भगवान का उनके अंदर चला गया। माना दादा ने देखा कि ये जो ज्ञान है सच्चा हमारा, ये कोई भी सुने, मनुष्य सुने या पशु सुने, ज्ञान उसके अंदर वो काम करेगा। उधर तोते ने कथा सुन ली और पार्वती ने उतना टुकड़ा सुना नहीं, मगर ज्ञान सच्चा था। पार्वती तो सो गई, तोते ने जग के सारा ज्ञान उठा लिया। तो पशु सुने या मनुष्य सुने, पर कथा सच्ची है तो अपना प्रभाव दिखाएगी।
कथा सच्ची है। तो ये सच्च परमात्मा की कथा की वजह से ये सत्य है। इसीलिए सच कहीं जाएगा नहीं है, ये सत्य। वो एक कौन सा भजन आता है, ज्योत से ज्योत मिलाते चलो, तो उसमें वो कौन है जो आता है, ये अष्टावकर गीता जिसने सुनाई है, कौन था ये जिसने अष्टावकर गीता सुनाई है? वो तो अष्टावकर महाराज ने, दूसरा कौन था जिसने लिखी है अष्टावकर गीता? हाँ, हाँ, संत ज्ञानेश्वर। हाँ, तो संत ज्ञानेश्वर के समय में उसने एक बार आया, वो गायत्री मंत्र पढ़ता, संत ज्ञानेश्वर बहुत अच्छा मंत्र पढ़ते थे। तो एक राजा ने बोला कि अगर तुम्हारा मंत्र सच्चा है तो ये गाय बैठी है, उसको गाय का मंत्र पढ़ाओ गाय को। तो उसने पढ़ा, सत्यवान ने, उसे ज्ञानेश्वर ने। तो गाय ने भी बोला, जो सत्यवान ने मंत्र पढ़ा गायत्री मंत्र, तो गाय भी बोली। तो वो हैरान हो गया, एक गाय पशु बोल रही है, मना सत्य का इतना प्रभाव है कि गाय भी बोलती है, बोलेगी ज़रूर। कितने नहीं लोग तोते को वो पढ़ाते हैं, गीता के श्लोक याद कराते हैं, बोलता है वो। ये सत्य प्रभावशाली है। आप सब ने कभी अपने में उम्मीद समझी थी कि हम स्टेज पर बैठ के सत्संग करेंगे? कभी नहीं। पर आपने अगर ज्ञान सुना है तो आप अपने अपने शहरों में भक्ति भाव में आकर ये कथा करते हैं। क्या थे, लायक थे कभी? दादा ने लायक बनाई। ये सच में इतनी पावर है, सिर्फ अंदर में लो, ये पावर तुम्हारी बाहर निकलेगी। नहीं तो भजन गाएं कभी गला रुक जाए हम सबका। ये भगवान की शक्ति है, चाहे तो किसको भी खड़ा कर दे। ये इतना सत्य प्रभावशाली है। तुम सिर्फ सच को अपनाओ, अपना बनाओ, तो ये सत्य सारा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और कुछ? भगवान जी शुक्राने भगवान। जैसे कल आपने वाणी में बताया था कि दुकान भी उसके नाम कर दिया, मतलब कार भी उसके नाम हो गई, और बैंक का अकाउंट भी उसके नाम हो गया। लेकिन हमारे अंदर तो भगवान सामने वाले के में मतलब भगवान ही दिख रहा है, तो हम भगवान समझ के सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद मतलब ऐसा भी हो रहा है कि ये सब इसी पॉइंट पे सुनो। भगवान समझ के मैंने कभी आपको बोला है कुछ करो? मैंने कहा ना, भगवान उसको देखा तो सब कुछ अपना उसको दे दो, मैंने कभी बोला? मैंने सिर्फ तुमको बोला भगवान देखो, करने के लिए मैंने कभी नहीं बोला। जो तुमने किया वो अपनी मर्जी से किया, मैंने नहीं कहा आपको। मैं आपको भगवान देखती हूँ, कुछ करती हूँ आपके साथ? क्या करती हूँ? आप अपने घर, हम अपने घर। मैं सिर्फ आपको भगवान देखती हूँ। ये सच है, आप भगवान हैं, वो आप जाके प्रकट करें, पर मेरी नज़रों में आप भगवान हैं। पर मैं आपके लिए क्या करूं? सोना चांदी बरसा दूं? क्योंकि आप भगवान हैं। आप लोग जो सेकंड थॉट करते हैं वो गलत है आपका। भगवान है इसका मतलब सब उसके आगे कर दो, सरेंडर कर दो अपने को, पैसा भी दे दो, धन दौलत दे दो, सब दे दो। मैंने डूअरशिप आपको नहीं बोली, सिर्फ सीयरशिप बोली है। अपने में भी देखो, सब में देखो भगवान। मैंने डूअरशिप नहीं बोली। डूअर काम प्रकृति का है, नेचर करेगा। सीयर मेरे पास है, मैं देख सकता हूँ आराम से आप सबको। परमात्मा आप मुझे देख सकते हैं, पर हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। जो जो बीज जैसा हम सब ने बोया है, प्रकृति उसको अंकुरण देगी। आप डूअरशिप में चले जाते हैं, दिस इज रॉन्ग। मैंने आपको डूअरशिप कभी नहीं बोली। हम सिर्फ सीयरशिप में बात करते हैं। चाहे वो हमारे कर्म हो तो भी मैं देखूंगी अपने कर्मों को, आपके होंगे आप देखेंगे। डूअरशिप हमारी नहीं है। डूअरशिप तो हम लोगों ने खरीदी है। आओ आओ मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ,
कभी नहीं। हम क्यों कर रहे हैं तुम्हारे लिए? तुम अपने बीज खुद बो,